Hello बच्चों, let's see this question. The question is quite a few species of plants and animals are endangered in India. Why? भारत में कुछ स्पीशीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, ऐसा क्यों है? सो द आंसर इज फॉलोइंग आर दी रीजंस जिनकी वजह से ये स्पीशीज जो है प्लांट और एनिमल्स की जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। फर्स्ट वन इज हंटिंग फॉर इंडिविजुअल एंड कमर्शियल यूज। इंडिविजुअल और कमर्शियल यूज कैसे? तो जो पर्सन है वो अपने खुद के व्यक्तिगत तौर के लिए व्यक्तिगत कैसे सबसे पहले हंटिंग की जाती है, जो उनकी फूड नीड्स होती है कि हो सकता है उस एनिमल को वो खा रहे हो, ठीक है, वो उनकी है जो भी उनकी डाइट है उसका पार्ट हो, तो उसके लिए भी हो सकता है। कमर्शियल यूज कैसे है? तो जो उन एनिमल्स की स्किन को आप हो सकता है बेच रहे हो, उनके टीथ को आप मार्केट में बेच रहे हो, या उसके किसी भी एक बॉडी पार्ट जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, उसको आप मार्केट में बेच रहे होगे, तो उसके लिए आप हंट कर रहे हो। सेकंड वन इज डिफॉरेस्टेशन। जो प्लांट्स को काटा जा रहा है, ठीक है, जंगलों को हटाया जा रहा है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। क्या आप बोल रहे हो अर्बन डेवलपमेंट करना है, वहां पे आपको फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी है, वहां पे आपको नए नए टूरिज्म स्पॉट्स बनाने हैं, उनके लिए जो प्लांट्स को काटा जा रहा है, ये भी एक रीजन है कि जो उन पर डिपेंड होने वाली फिर स्पीशीज होती है वो वहां से खत्म होती जा रही है। इसके अलावा पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन से क्या होता है? जैसे इसमें एक फेमस एग्जांपल है, समुंदर में आप देखोगे तो समुंदर में आपको मिलेंगे बहुत सारे स्पीशीज, जिनमें आपकी फिशेस भी होती हैं, जिनमें आपके क्रोकोडाइल्स भी होते हैं, जिनमें आपके टर्टल्स भी होते हैं। तो इनमें से बहुत सारी स्पीशीज जो हैं, जो कोस्टल एरिया पे चीजें मिलती हैं, वो उनको खाना पसंद करते हैं। अब कोस्टल एरियाज पे लोग प्लास्टिक्स छोड़ देते, पॉलीथीन छोड़ देते, तो कभी कभी वो उन चीजों को खा लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और इस वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो क्या करते हैं, उनके फैक्ट्री से जो भी एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जो लिक्विड निकल रहा है, उसको डायरेक्ट समुंदर में रिलीज कर दिया जाता है या रिवर्स में रिलीज कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी ये स्पीशीज खत्म हो रही है। और फिर हम न्यू स्पीशीज का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जब कोई एक स्पीशी खत्म हो गई, अब लेकिन वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो अब उसके खत्म होने के बाद हमें समझ में आया कि हमें इस तरीके की स्पीशी की जरूरत थी। तो हमने क्या किया, या तो उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर दिया, अगर कोई प्लांट है तो अंडर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के हमने उसको तैयार कर लिया, या फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि दो एनिमल्स की क्रॉस ब्रीडिंग करा के हमने कोई नई स्पीशी डेवलप कर ली, या फिर इंडिया स्पेसिफिक वो स्पीशी थी, लेकिन हम उसको, जैसे अभी चीता है कि इंडिया में खत्म हो गया था चीता, लेकिन हम उसको अफ्रीका से ले आए, तो ऐसे किसी दूसरे एरिया से आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उससे अब जो दूसरी स्पीशीज है वो अफेक्ट हो जाती हैं, और फिर वो खत्म होने लगती हैं, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाती है। सो दीज फोर विल बी योर रीजंस। रीजंस कैन बी मोर, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट presently these four are the reason because of this few species of plant and animals are getting endangered. So this will be your final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.